अभी तक हमने समझा, हम जो भी अपने जीवन में करते हैं, जितना भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, जिस प्रकार से करते हैं, we live our life depending on our subconscious mind, but we think we live by conscious mind. जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को संभाल लेता है, ट्रेन कर देता है, फिर उसका कॉन्शियस माइंड जो उससे करवाता है वो तुरंत अचीव कर लेता है। यदि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमें बदलना होगा। अब बात आगे आती है उस सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे अपने अनुसार बनाएं। अभी जो बन चुका है उसे हम कैसे बदलें। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखना, उसकी शुरुआत यदि कहीं से होती है, राइट बिलीफ से होती है, इसका सही विश्वास होता है, वही अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने अनुसार बना सकता है। समाधि तंत्र एक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज द्वारा रचित। बड़ा गजब का ग्रंथ है, टोटली स्पिरिचुअल ग्रंथ है। उस ग्रंथ में पूरी साइकोलॉजी भरी हुई है। हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, हम उस राग द्वेष के परिणामों से कैसे ऊपर उठें, हम अपने भीतर कैसे आए, हम उस अध्यात्म को कैसे छुएं। जब हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं समझना वो सिर्फ साधुओं के लिए होता है, वो सिर्फ गुरुओं के लिए होता है। वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी हो जाता है, एक सामान्य गृहस्थ। द पर्सन who is performing his duty is managing his family. संसार में जो रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो कैसे उसे व्यवस्थित बनाए। तो जो इस प्रकार की थॉट प्रोसेस बनाता है, जो स्पिरिचुअलिटी को समझ लेता है, वो बहुत आसानी से अपने मनोविज्ञान को भी समझ सकता है और उसका जीवन, उसकी लाइफ हर प्रकार की सराउंडिंग में बड़ी व्यवस्थित रहेगी। लाइफ में चैलेंजेस कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी एक्सट्रीम क्यों ना हो, हर एक्सट्रीम चैलेंजेस को वो पर्सन बड़ी अच्छे से फेस करना सीख लेता है। उस ग्रंथ में कुछ पंक्तियां आती है और बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं। श्लोक आता है, यत्रैवाहि तदिह पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते, यत्र एव आहि तद्धि पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते। अर्थात जो अपनी बुद्धि को जिसमें लगा लेता है,
उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ लेता है। जो इंटेलेक्चुअल होता है, उस पुरुष की श्रद्धा उसमें उत्पन्न होने लगती है, उसका फेथ, उसका बिलीफ उसमें उत्पन्न होने लगता है। यत्रैव जायते श्रद्धा, यत्रैव श्रद्धा जायते, जहां उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, मजबूत हो जाती है, विश्वास हो जाता है, चित्तम तत्रैव लीयते, उसका मन, उसका चित्त बस वहीं लीन हो जाता है, वहीं लीन होने लगता है। यत्र अनाहित धी पुंसः श्रद्धा तत्रैव निवर्तते, और जिसकी बुद्धि जिसमें नहीं लगती, उसकी श्रद्धा वहां से छूट जाती, वो कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें बड़ी अच्छी बात बतलाई गई है, उसमें एक सीक्वेंस बताया है, और उसी सीक्वेंस से हमारा सबकॉन्शियस माइंड बड़ा गजब का ट्रांसफॉर्म होता है। ये सीक्वेंस, इसकी बिगिनिंग कहां से होती है? जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, पहले उसे अच्छी तरह से समझें, ऑब्जर्व करें। वो हमारा इंटेलेक्ट हो गया, हमारा बुद्धि का विषय बन गया। फिर उसे समझ करके उसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, रुचि पैदा होने लगती है। और जहां इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, धीरे धीरे उसका बिलीफ भी मजबूत होने लगता है। और जब उसका बिलीफ मजबूत होता है, उसकी श्रद्धा मजबूत होती है, उसका विश्वास मजबूत होता है, उसका चित्त उसी में डूबने लगता है, अर्थात वह स्वरूप होने लगता है, वो वैसा फील करने लगता है, वो तन्मय हो जाता है, उसके इमोशंस में वो समाहित होने लगता है। प्रॉब्लम जानते हो कहां है? जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ चाहने की कोशिश करते हो, पाने की कोशिश करते हो, वह सिर्फ आपकी इंटेलेक्ट का विषय बनता है, बुद्धि का विषय बनता है। और साइकोलॉजी ये कहती है, जो भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसे हम जब तक फील करना नहीं सीखेंगे, हम उसे पा नहीं सकते। आपने मैनिफेस्टेशन का नाम सुना होगा, अथवा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा। कई लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, वो आज बात करते हैं, वॉट एवर वी मैनिफेस्ट वी गेट। ये मैनिफेस्टेशन क्या है जानते हो? इस मैनिफेस्टेशन को जैनाचार्यों ने बहुत पहले, हजारों साल पहले बतलाया। आज उसे रिसर्चर्स नाम दे रहे हैं मैनिफेस्टेशन का। आज उसे डॉक्टर्स जो है, वो टीम जो है, उसे कहती है मैनिफेस्ट करो। सीक्रेट ऑफ सक्सेस मैनिफेस्टेशन से होता है। हजारों वर्ष पूर्व आचार्य भगवंत ने बताया, उस सूत्र के अनुसार आज हम चलने की कोशिश करते हैं। देखना उन्होंने क्या हमें एक्सप्लेन किया। जो भी हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, चाहे मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात करें, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ की हम बात करें, वॉट एवर वी वॉन्ट, उसकी पहली स्टेप होती है, उसे हम अच्छे से पहले समझें, उसे अपने ज्ञान का विषय बनाएं। ज्ञान का विषय समझते हो? उसे हम जाने, वो हमारे
नॉलेज का विषय बन जाए। उसकी दूसरी स्टेज आती है, जब तक विषय हमें समझ में नहीं आएगा अच्छे से, जब तक उसका ज्ञान हमें नहीं होगा, तब तक हमारा विश्वास भी नहीं होगा। और जब तक हमारा बिलीफ नहीं होगा, तब तक हम उसे जी नहीं सकते, आत्मसात नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार हैं, कोई बहुत बड़ी डिजीज हो गई है, आप उससे ऊपर उठना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए आप ये सोचते हैं कौन सा ऐसा डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है जो मुझे क्योर कर सकता है। आप इंक्वायरी करते हैं, आसपास में पूछते हैं, नहीं पता तो अपने फैमिली फिजिशियन के पास आप जाते हैं। सब उससे पूछते हैं, वो फैमिली फिजिशियन आपको सजेस्ट करता है, वो ऑन्कोलॉजिस्ट का नाम बता देता है, क्योंकि डिजीज ही बड़ी भयंकर है, खतरनाक है, कैंसर। वो फिजिशियन तो है, फैमिली फिजिशियन, लेकिन उसके बस की बात नहीं है। वो सजेस्ट करता है बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट कौन है, बेस्ट स्पेशलिस्ट कौन है, डॉक्टर है। तो पहली स्टेज हो गई आपकी उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना, वो आपकी ब्रेन का विषय बना, मस्तिष्क का विषय बना। सेकंड स्टेज आती है, आप और इंक्वायरी करते हैं उस डॉक्टर के बारे में, आखिर वो कैसा है, उसकी हिस्ट्री चेक करते हो, उसका पास्ट रिकॉर्ड देखते हो, कितना एक्सपीरियंस है, कितनों को उसने ठीक किया है, कितने लोग उससे क्योर हुए हैं। जब आप उस ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करते हो, प्लस आपका फैमिली फिजिशियन सजेस्ट करता है, तो आपका विश्वास उस पर होने लगता है, होता है। अब सेकंड स्टेज हो गई इस विश्वास की, उस आस्था की, उस बिलीफ की। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, और चेकअप करने के बाद, डायग्नोस करने के पश्चात वो प्रिस्क्राइब कर देता है पर्टिकुलर मेडिसिन, किस प्रकार की आपको मेडिसिन लेना है, क्या आपका फूड इनटेक होगा, कैसी आपकी लाइफ स्टाइल उस समय रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना। आप उसे सुनते हो, समझते हो, और उसे समझ करके इम्प्लीमेंट करना प्रारंभ कर देते हो। यही होता है। देखो, जैन धर्म में एक बड़ा गजब का सूत्र आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यदि हम उस मुक्ति के मार्ग को पाना चाहते हैं, यदि हम उस सुख को पाना चाहते हैं, यदि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को हम टेंशन फ्री जीना चाहते हैं, यदि हम अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ही है कि आप अपने आप को बहुत ऊपर उठाना चाहते हो, उस मेंटलिटी से ऊपर उठाना चाहते हो जिसे आप नहीं पा रहे हो। तो उसकी शुरुआत उस सम्यक दर्शन से होती है, उस बिलीफ से होती है, और बिलीफ के साथ सम्यक ज्ञान आना बहुत आवश्यक है, सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जब सही जानकारी हो जाती है और आपका विश्वास हो जाता है उस डॉक्टर के ऊपर, आपको सिर्फ इतना मालूम है कि यदि मुझे ठीक करेगा तो सिर्फ ये डॉक्टर करेगा। मेरा इतना गहरा विश्वास उत्पन्न हो गया। अब ये सूत्र, ये फॉर्मूला हम लोगों के लिए भी दिया है मुक्ति के मार्ग के रूप में। यदि हम अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, दुखों से ऊपर उठाना चाहते हैं, उस विश्वास,
और आप लोगों की लाइफ में भी, सांसारिक जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। दुनिया में किसी भी क्षेत्र में यदि कोई कार्य होता है तो कहीं ना कहीं में पहला विश्वास आता है। आज साइंस भी है, पहले वो अजम्पशन करता है, सोचता है ऐसा करना है, उस विश्वास के बल पर करता है, फिर न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स करता है, फिर बाद में रिसर्च करके वो प्रूव कर देता है। तो यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उस विश्वास को देखो। आप लोग कहते हैं कि नहीं मेरा विश्वास है, पर जो जो ये कहते हैं मैं बिलीव करता हूं, नॉट नेसेसरी आप बिलीव करते हैं, आप सिर्फ उसे जानते हैं, वो सिर्फ आपके ज्ञान का विषय है। और जब ज्ञान का विषय बन जाता है, हम इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, तो हमें लगने लगता है कि हम विश्वास भी कर रहे हैं। समझना प्रॉब्लम कहाँ होता है? जब तक वो अंदर से विश्वास नहीं होगा, आप हमेशा डाउटफुल रहेंगे। और जब व्यक्ति डाउटफुल रहता है तो प्रॉपर इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाता है, उसे वह आत्मसात नहीं कर पाता, उसे वह जी नहीं पाता, वो उसमें हो नहीं पाता, उस प्रकार की फीलिंग को वो जनरेट नहीं कर पाता, वो वैसा महसूस नहीं कर पाता। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को विश्वास भी होता है, लेकिन विश्वास के साथ साथ कुछ कुछ डाउट भी होता रहता है। अब दोनों ही चीज आपकी एक साथ चलती है। क्या चल रही है? जो हम पाना चाहते हैं मुझे चाहिए, पर साथ में बैक ऑफ माइंड एक डाउट भी पलता है, संदेह भी पलता, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। होता है ना ऐसे? नहीं होता बहुतों के साथ। ये तो वैसे ही हो गया, बीमार होने के बाद हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, और मेडिसिन के साथ साथ जो हमारे लिए रेस्ट्रिक्ट किया डॉक्टर ने, हम वो भी कंज्यूम कर रहे हैं। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती